हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं आईटीसी का कॉन्सेप्ट। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है ये आईटीसी? इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, इसके बारे में बताने से पहले आपको मैं बताता हूँ कि इनपुट का मतलब क्या होता है। इनपुट का मतलब होता है परचेस और आउटपुट का मतलब होता है सेल्स। ठीक है, इनपुट को एक और नाम दिया गया है इनवर्ड और आउटपुट को एक और नाम दिया गया है आउटवर्ड। मतलब इनवर्ड मतलब परचेस, आउटवर्ड मतलब सेल। अभी क्या है आईटीसी, इसके बारे में समझते हैं अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से 4.2 के लिए। आईटीसी आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो। गवर्नमेंट से मतलब आपने गवर्नमेंट को पहले पैसा दिया है, फिर आप क्या कर रहे हो, उनसे रिटर्न मांग रहे हो, क्लेम कर रहे हो। क्यों? देखो, मैंने तुमको जीएसटी के इंट्रोडक्शन में बताया था कि गवर्नमेंट हमसे दोनों चीजों के ऊपर टैक्स लेती है, या तो आप परचेस करो या तो आप सेल करो, दोनों के ऊपर जीएसटी मांग रही है। सेल कर रहा हूं अगर मैं किसी को और उसके ऊपर जीएसटी पे कर रहा हूं तो समझ में आता है बात। क्या भाई, मेरा इनकम हो रहा है। मैं अगर किसी को सामान बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब मेरे लिए इनकम है, इनकम है तो मुझे जीएसटी तो पे करना चाहिए। बट अगर मैं किसी से सामान खरीद रहा हूं, मुझे बताओ, मैं एक शॉप में गया मोबाइल फोन लेने के लिए, 20,000 का मोबाइल फोन है, मेरे जेब से 20,000 जा रहा है ना, और उसके ऊपर मैं 5% जीएसटी भी दे रहा हूं। एक एग्जांपल, 5% एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहा हूं। अच्छा ये बताओ, मोबाइल फोन अगर मैं खरीद रहा हूं तो मेरा खर्चा है ना, उस खर्चे पे मुझे जीएसटी पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ कमा नहीं रहा हूं। टैक्स कभी भी याद रखो इनकम के ऊपर लगता है, एक्सपेंसेस पे नहीं लगता है। और गवर्नमेंट जीएसटी मांगती है, भाई पे कर, बाद में ले लेना मेरे से आके। इसलिए वहां पे एक वर्ड नाम है, क्या नाम है इसका? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधारी। हमने गवर्नमेंट को उधारी दिया है, समझो एक तरीके का, बाद में ले लेंगे। चल, बाद में जब मैं जीएसटी नंबर क्लेम लूंगा तो फिर मैं गवर्नमेंट से अपना जितना भी मैंने परचेस के ऊपर टैक्स लिया है, जितना भी मैंने परचेस के ऊपर टैक्स पे किया है, उतना पैसा में रिटर्न मांगेगा गवर्नमेंट से। क्यों? परचेस के ऊपर जीएसटी पे करना ही नहीं था, बट हमने किया है, तो वो पैसा हम गवर्नमेंट से वापस मांगने वाले। इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, समझे? यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे आपको यही याद रखना है। आईटीसी, अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईटीसी, तो बोलेगा आईटीसी एक मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है ऑन द बेसिस ऑफ परचेज। उसने जितना भी परचेज करते वक्त टैक्स पे किया था गवर्नमेंट को, उसने जितना भी परचेज करते वक्त टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, उतना टैक्स वो रिटर्न मांग रहा है गवर्नमेंट से। इसी को आईटीसी कहते हैं। और याद रखो, आईटीसी शुड बी क्लेम ओनली, आईटीसी शुड बी क्लेम ओनली ऑन इनवर्ड सप्लाई। आईटीसी कभी भी खाली याद रखो इनवर्ड के ऊपर मिलता है ओनली। इनवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड मतलब परचेस। खाली परचेस किया है ना आपने, उसी के ऊपर आईटीसी मिलेगा, आउटवर्ड पे नहीं मिलता है, आउटपुट पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तुमको सबसे पहली बात क्या क्या जानने की जरूरत है, आईटीसी होता क्या है? आईटीसी परचेस के ऊपर, हमने परचेस करते वक्त जितना भी टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, उसके रिटर्न में जो भी हम क्लेम कर रहे हैं उसको आईटीसी कहते हैं। ठीक है, आईटीसी कभी भी किसके ऊपर मिलता है? खाली इनवर्ड। इनवर्ड मतलब परचेस, परचेस के ऊपर ही मिलेगा, आउटवर्ड के ऊपर नहीं मिलेगा। इनपुट का मतलब क्या होता है?
आउटपुट का मतलब, अब तुमको एक फॉर्मूला याद रखना है जीएसटी पेएबल का। जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू, जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी इनवर्ड। इस फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकते हो, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, मतलब तुमने कितना गुड्स बेचा है, सेल किया है, उसके ऊपर जितना भी टैक्स पे किया है उसमें से माइनस कर दो इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब तुम्हारा परचेस के ऊपर जो तुमने टैक्स पे किया है। समझो एग्जांपल बताता हूँ, मेरा आउटपुट टैक्स जो है ना 100 रुपये, अब मेरा इनपुट टैक्स जो है ना, इनपुट टैक्स वो 70 रुपये। तो बताओ मुझे जीएसटी कितना पे करना, मतलब देखो मुझे गवर्नमेंट को 100 रुपया देना है और गवर्नमेंट से लेना कितना है, ये अमाउंट जो भी होगा याद रखने का, हमको वो लेना है गवर्नमेंट से, इसलिए वो माइनस हो रहा है। आईटीसी अभी मैंने बोला ना, आईटीसी क्या है, एक ऐसा अमाउंट है जो हम गवर्नमेंट से रिटर्न लेते हैं। भाई हमने गवर्नमेंट को पे किया है, बट वो हक नहीं बनता है कि हमें गवर्नमेंट को देना चाहिए परचेस के ऊपर। हम क्या कर रहे हैं, आईटीसी क्लेम कर रहे, क्लेम मतलब मांग रहे, समझे यहाँ पे। तो आईटीसी अपना पैसा है, इसलिए वो यहां से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। आउटपुट का मतलब क्या हो रहा है कि मैंने सेल किया है और उसके ऊपर मुझे इतना टैक्स देना है गवर्नमेंट को। तो समझो मुझे गवर्नमेंट को कितना देना है, 100 रुपया। मुझे गवर्नमेंट से लेना कितना है, तो 100 में से 70 गया तो बचा कितना, तो मैं गवर्नमेंट को कितना दूंगा। गवर्नमेंट क्या बोलती है, लेना देना मत लगा के रख, माइनस कर ले उसमें से। तेरे को मेरे से 100 रुपया लेना है, मतलब गवर्नमेंट क्या बोलती है, मुझे तेरे से 100 रुपया लेना है और मुझे देखो 70 रुपया देना भी है। तो एक काम कर, 100 में से 70 माइनस करके जो बच रहा है वो पे कर दे मुझे। इसलिए जीएसटी पेबल निकालने का फॉर्मूला ये है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। याद हो जाएगा फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखो। ठीक है, समझना यहाँ पे, इतना लिखो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। 4.2 पेज नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज 1,05,000 at the time of purchase and collected GST rupees 1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by चेतना स्टोर। बस छोटा सा समय देखो, 1 मार्क का समय। ये क्या दिया हम लोग को क्वेश्चन में, हम लोग को दिया है कि चेतना स्टोर ने जीएसटी पे कितना किया, पे किया मतलब वो परचेस हो गया, और लिखा भी है देखो 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस। तो परचेस करते वक्त जो भी हम जीएसटी पे करते हैं वो क्या हो जाता है, आईटीसी। क्या आ जाता है वो, आईटीसी। मतलब हमें क्वेश्चन में आईटीसी दे दिया है, कितना दिया है, 1,05,000 रुपीज। और क्या दिया है हमें, आउटपुट भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें, आउटपुट कितना दिया है, 1,22,500। सेल करते वक्त जो भी हम जीएसटी पे करते हैं उसको आउटपुट कहते हैं। सेल करते वक्त, क्या करते वक्त, सेल करते वक्त जो भी हम जीएसटी पे करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, और परचेस करते वक्त जो भी हम जीएसटी पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आईटीसी, इनपुट टैक्स। ठीक है, चलो देखो, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, जीएसटी पेबल निकाल सकते हैं हम लोग। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले एक फॉर्मूला दिया था तुमको, जीएसटी पेबल का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट टैक्स आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है अपने पास, 1,22,500 माइनस आईटीसी कितना है, 1,05,000 माइनस कर देंगे 22,000 हो जाएगा,
गाइस 22 ना, 22,000, 1,22,500 में से 1,05,000 गया तो 22,000। ये मिल गया क्या आपका जीएसटी पेएबल। यहाँ पे क्या लिखोगे, चेतना स्टोर पेड 22,000 रुपीज जीएसटी। ठीक है गाइस, समझे यहाँ तक पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, नाजमा इज अ प्रोप्राइटर। नाजमा इज अ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब याद रखो ओनर, बिजनेसमैन। ठीक है, एक प्रोप्राइटर है ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। शी हैज पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500 ऑन परचेज। 12,500 रुपया जीएसटी पे किया उसने। कभी परचेज किया? कभी पे किया उसने परचेज करते वक्त। तो ये क्या हो गया गाइस, परचेज करते वक्त जीएसटी पे करते तो क्या होता है, आईटीसी। वेरी गुड। एंड कलेक्टेड ₹14,750 ऑन सेल। सेल करते वक्त जीएसटी पे किया है, कलेक्ट किया है, तो कितना हो, क्या ये क्या है, आउटपुट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी? तो अमाउंट क्या है आईटीसी का वो बताना है, टू बी क्लेम। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। दो चीजें निकालनी है। आईटीसी पता है, हम लोग परचेस करते वक्त जो जीएसटी पे करते हैं वही क्या होता है हमारा आईटीसी। देखना ध्यान से क्वेश्चन में क्या क्या देखो। सेल पहला आंसर निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे कि परचेस करते वक्त ना, क्या दिया क्वेश्चन में, देखो वहां पे शी हैज पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500 ऑन परचेज। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि आईटीसी इक्वल टू जीएसटी पेड ऑन परचेस। यही होता है ना गाइस, मैंने आपको बताया था ना, जीएसटी जब भी हम पे करते हैं परचेस के टाइम पे वही क्या होता है अपना आईटीसी। तो आईटीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना अमाउंट है, 12,500। मिल गया आपको 12,500। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे। फिर अपने को क्या निकालने का था, जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला तुमको मालूम है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है अपने पास, 14,000 माइनस 12,500 माइनस कर दो। 14,750 माइनस 12,500, 0 5 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे कुछ नहीं, 2250 रुपीज। ये क्या मिल गया आपको, जीएसटी पेएबल। क्या मिल गया आपको, जीएसटी पेएबल। सबने यहाँ पे देख लो और इतना कंप्लीट करो, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो बोलना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप पे शेयर कीजिए, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।